ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हम्म। निर्निधाने 192। ने परम उत्तर पदमंतुदत्तम भवदीय निधाने। निधानम अप्रकाशता तद भिन्नम निधानम प्रकाशनम। निधानम अप्रकाशता न निधानम अधिनाम। निर्गतम मूलम अस्य निर्गतम व मूलम निमूलम। ने परम उत्तर पदमंतोदात्तम भवदीय निधाने। निमूलम न्यक्षम नित्रिणम बहुब्री रैन प्रादि समासो वा। निर्गतम मूलमस्य या तो ऐसा समास एवं भूतम समास स्यात् एवं भूत समास भवेत्। निर्गतम व मूलम निमूलम एवं अपि भवति। निर्गतम व मूलम निमूलम। नेह परम उत्तर पदमंतोदात्तम भवति अनिधाने प्रकाशने। अव्ययी भावे तो समासांतोदात्तत्वेन सिद्धम्। अव्ययी भावे तो समाससंतोदात्तत्वेन सिद्धम्। अनिधाने इति किं? निवाग् वृषल निदण्डः निहितवाक् निहितदण्ड। निशब्दोऽत्र निधानार्थं ब्रवीति। प्रादयो हि वृत्तिविषयस्य साधनां क्रियां बाहु। साधन विशिष्टां क्रियां बाहु। ससाधनां क्रियाम् इत्यस्य अर्थो भवति साधन विशिष्टां क्रियां बाहु। उपसर्गा एवं आत्मका यत्र क्रियापदं श्रूयते क्रियां विशिंसन्ति। यत्र तु न श्रूयते क्रियापदं तत्र क्रिया विशिष्टं साधनम् आहुः। क्रिया विशिष्टं साधनम् आहुः। ससाधनां क्रियाम् अस्य विप्राय क्रिया विशिष्टं साधनम्। भाषा तु एवमेव लिख्यते ससाधनां क्रियां परमस्य अर्थो भवति क्रिया विशिष्टं साधनम्। प्रादयो हि वृत्ति विषय यदा वृत्ति भवति तदा ससाधनां क्रियाम् आहुः माने क्रिया विशिष्टं साधनम् आहुः।
निवाक वृषला अत्र पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वर एव भवति। निवाक वाक शब्द आद्युदात्त निवाक वृषला नि शब्दाद्युदात्तो अस्ति निदंडा नि इत्यत्र आद्युदात्त निमूलम निर्गतम मूलमस्य निर्गतम व मूलम निमूलम अस्य अभिप्राय यस्य मूलम निर्गतम यथा मूलक होता है ना मूली निर्गतम मूलम अस्य उपरि आगच्छति भूमेर किंचित उपरि आगच्छति तर्हि तद् विषय उच्यते निमूलम न्यक्षम नित्रणम अस्मात् पूर्वस्मिन् सूत्रे अतेर अकृत पदे इति अपनीय अतेर धातु लोप इति वक्तव्यम् एवं विधाय विध एवं प्रकारकम एव सूत्रम अकृत पदे द्वितीय अध्याये द्वितीय पादे यदा सूत्रम अस्ति ईषद अकृता ईषद गुणवचनेन इति वक्तव्यम् ईषद कडार ईषद पिंगला ईषद विकट ईषद उन्नत ईषद पीतम ईषद भक्तम अकृता इति अपनीय गुणवचनेन इति वक्तव्यम् गुणवचनेन इति किम् येन भवति ईषद गार्ग्य यथा अत्र अकृता हटा करके गुणवचने इति वक्तव्यं तथैव अत्रापि किं क्रियते अतेर् धातुलोप अकृत पदे इति अपनीय अतेर् धातुलोप इति वक्तव्यम् इमावूत् सौभनो गार्ग्य अतिगार्ग्य अत्र तु पूर्वपद प्रकृति स्वर एव भवति ई च यथा स्यात् अतिक्रांत कारकाद अतिकारक अन्तोदात्तं पदं भवति तर्हि ने परम उत्तर पदम अन्तोदात्तं भवति अनिधाने प्रकाशने न्यक्षम किम् अस्ति निर्गतम अक्षी न्यक्षम आंख जिसकी निकल सी गई है बाहर निकल गई हो नित्रिणम निर्गतम तृणम प्रतेरस्वादय तत्पुरुषे अंशु वेग गति पोषाक नौ सिरा बिंदु प्रते परम अंस्वादय तत्पुरुषे समासन्तोदाता भवन्ति प्रतिगतो अंशु प्रत्यंशु प्रतिगतो जन्म प्रतिजन तर्हि अत्र अन्तोदात्तः जातः राज शब्द समासस्य
समासान्तस्य अनित्यत्वात् यदा टच नास्ति तदा प्रयोजयति। राज शब्दो अस्त्र अनुस्वादिषु पठ्यते। समासान्तस्य नित्यत्वात् यदा टच नास्ति प्रतिराजा यथा अस्ति तदा प्रयोजयति। तस्मिन् सति चित्वादेव अन्तोदात्तत्वं सिद्धम्। तत्पुरुषे इति किम्? प्रतिगत अंशवो अस्य प्रत्यंशुरयमुष्ट्र पूर्वप्रकृतिस्वरो भवति। अत्र अनेन सूत्रेण ज्ञायते समासान्त विधिरन्त्य। कृतेरंस्वादयस्तत्पुरुषे समास्यन्तोदात्ता भवन्ति। प्रतिगतो अंशु प्रत्यंशु प्रतिजना प्रतिराजा। कथमस्ति अनित्यता? राज शब्द समासान्तस्य अनित्यत्वात् यदा टच नास्ति तदा प्रयोजयति। तस्मिन् स्थिति यदि टच भवति चेत् चित्वादन्तोदात्तत्वं सिद्धमेव। राज शब्दस्य पाठः निरर्थको भवति यदि समासान्त विधिर्नित्यो भवति। समासान्त विधिर्नित्य अस्ति चेत् राजन शब्दस्य पाठः व्यर्थो जायते। उपाद्यजिन् मगोरादयः। उपादुत्तरं द्व्यजजिनं च अन्तोदात्तं भवति। तत्पुरुषे समासे गौरादीन् वर्जयित्वा। उपाद उत्तरम द्वि द्व्यज उपाद उत्तरम द्व्यज अजिनम अगोरादय। द्व्यज अजिनम च अन्तोदात्तं भवति। तत्पुरुषे समासे गौरादीन् वर्जयित्वा। उपगतो देवं द्व्यज अस्ति। उपदेव उपसोम उपेन्द्र उपहोड और अजिन उपाजिनम। अगौरादय इति किम्? उपगौरा उपतैसा। गौर तैस तैत लट लोट जिह्वा कृष्णा कन्या गुड कल्य वाह। तत्पुरुषे ते उपगता सोमो अस्य उपसोम। अगौरादय इति किम्? उपगौरा उपतैसा। तत्पुरुषे ते उपगता सोमोऽस्य बहुव्रीहि समासे पूर्वपद प्रकृतिस्वर एव भवति।
तोरवक्षेपणे सुशब्दात् परम उत्तर पदम तत्पुरुषे समास्यन्तोदात्तं भवति अवक्षेपणे गम्यमाने अवक्षेपणं निंदा भवति अवक्षिप्यते अनेनिति अवक्षेपणम् ई खलु इदानीं सुस्थ्यण्डले सुस्फिगाभ्यां सुप्रत्यवसिता सुशब्दोऽत्र पूजायामेव वाक्यार्थस्तु अवक्षेपणम् असूयया तथा विधानात् वाक्यार्थः अवक्षेपणं भवति वाक्यार्थः अवक्षेपणम् असूयया असूया से अवक्षेपण निंदा हो रहा है जैसे ई खलु इदानीं अब तुम यहाँ पर बैठे हो सुस्थंडिल अच्छे इस स्थंडिल के ऊपर जम करके सुप्रत्यवसिता सुस्फिग आभ्याम स्फिग भवति हिप्स को हिप स्फिग कहते हैं आद्युदात्तो अस्ति प्रत्यवसित शब्द से खाथादि स्वरेण अंतोदात्तः तौरिति किं कुब्राह्मण अवक्षेपणे शोभनेषु तृणेषु सुतृणेषु अत्र निंदा नास्ति असूयया तथा विधानात् या खलु अनर्थे उपस्थिते सुखायाम आस्थितं प्रकृत्या एवं उक्ते क्षेपो गम्यते चुपचाप बैठा है और उधर आग लग रही है तो उसके लिए ये शब्द बोला जाता है या खलु अनर्थे उपस्थिते सुखायाम आस्ते विभासोत्पुच्छ उत्पुच्छ शब्द तत्पुरुषे विभासान्तो धातुः भवति उत्क्रान्ता पुच्छात् उत्पुच्छ यदा तु पुच्छम् उदस्यति उत्पुच्छयति उत्पुच्छयते अच् प्रत्यय उत्पुच्छ तदा थाथादि सूत्रेण नित्यम् अन्तोदात्तत्वे प्राप्ते विकल्पो यमिति सेम उभयत्र विभाषा भवति थाथादि सूत्रेण नित्यम् अन्तोदात्तत्वे प्राप्ते विकल्पोयमिति सेम उभयत्र विभाषा भवति तत्पुरुषे ते उदस्तं पुच्छमस्य उत्पुच्छः गौ जिस बैल का उदस्तम पुच्छमस्य जिस गो की पुंगो और स्त्री गो उभयमपि गो शब्दार्थ तत्र अस्यति उच्यते चेत् पुल्लिङ्गः निर्दिश्यते अस्या इति चेत् स्त्रीलिङ्ग उदस्तं पुच्छमस्य अस्य वृषभस्य गोः अस्य गो उदस्तं पुच्छम पूंछ ऊपर उठी हुई यदा धावनं करोति तदा एवं भवति द्वित्रिभ्यां पादन मूर्सु बहुव्रीयौ द्वित्रितेताभ्याम उत्तरेषु पाद दन मूर्धन पाद दत् मूर्धन इत्येतेषु उत्तरपदेषु बहुव्री तत्र विभाषान्तो धातुः भवति अत्रापि समासान्त विधिरनित्य इति ज्ञाप्यते द्वित्रिभ्यां दिग्योग लक्षणा पंचमी पादन मूर्सु सप्तमी बहुव्रीकारी बहुव्री समासकारी इत्येतेषु उत्तरपदेषु बहुव्री तत्र विभाषान्तो धातुः भवति द्वौ पादवस्य संख्यासु पूर्वस्य इति अकार लोपः वयसि दन्तस्य तत्रीति दतादेशः त्रिपाद द्विदन त्रिदन द्विमूर्धा त्रिमूर्धा मूर्धन शब्दे समासान्त यदा न भवति तदा उदाहरणम् पाद इति कृत अकार लोपः पाद शब्दो क्रियते दद इति कृत ददादेश दंत शब्द मूर्धन इति तु अकृत समासान्तो नान्ता एव मूर्धन शब्द
तस्येतत् प्रयोजनम् असत्यपि समासान्ते अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात् समासान्ते असत्यपि एतदेव ज्ञापकम् अनित्य समासान्तो भवति। अनुस्वादिगणे राज शब्दस्य पाठेनापि एतत् ज्ञाप्यते। अथ समूर्धना इति अस्ति न, तेनापि एतत् ज्ञाप्यते। किं सूत्रमस्ति? द्वित्रिभ्यां प्रत्ययरस्मादे राजन् शब्दोऽपि अनुस्वादिगणे पठ्यते। तत्र प्रतिशब्द राजन् शब्देन सह समासे राजस्य क्लेशः समासान्ते चित इत्यन्ततः सिद्धमेव। किं पुनः राजशब्दस्य अन्तोदात्तार्थम् अनुस्वादिगण पाठे। द्वितीभ्यां पादन्मूर्षु बहुव्रीहि। अथ किं सूत्रं मया द्वित्रिभ्यां समूर्धना। द्वित्रिभ्यां समूर्धना इत्यनेनापि ज्ञाप्यते विभाषा समासान्तो भवति। कथं ज्ञाप्यते? द्वित्रिभ्यां समूर्धना इत्यनेन कथं ज्ञाप्यते? सविधानादेव अनित्यत्वं ज्ञायते एवं कथयन्ति। द्वित्रिभ्यां परो मूर्धन शब्द तदन्तात् बहुव्रीहि स प्रत्ययो भवति। सत्स प्रत्ययो भवति द्वित्रिभ्यां समूर्धना द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्षु बहुव्रीहि। पाक्षिकमन्तोदात्तत्वं यथा स्यात् तथि तु सति निश्चित्वा नित्यम् अन्तोदात्तत्वं स्यात्। द्वित्रिभ्यां पादमूर्षु बहुव्रीहि इत्यस्य तु समासान्त विधेरनित्यत्वात् तदभावे समासान्त अभावे द्विमूर्धा त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिन् गणेशे इति स्वकस्य। ये तु सति क्या है? सेतु सति स प्रत्यय जब होगा तो यदा भी समासांता क्रियते तदा भी पक्षान्तोदात्तत्वम्। स प्रत्यय सति तदा भी पक्षान्तोदात्तत्वम् पक्षे पूर्वपद प्रकृति स्वरेण आद्युदात्तत्वम् इति स्वरद्वैषिक। अनित्यत्वं से स विधानादि विद्यते। नित्ये ही सति प्रकृते सचि अपि विहिते। नित्य यदि होगा तो सचि अपि विहिते द्वित्रिभ्याम अपि पर द्वित्रिभ्याम अपि स्वर प्राप्त विभाषा रूपेण चित् स्वरं बाधिष्यते विषयांतर अभावात्। द्वित्रि से परे मूर्धन शब्द उसको उससे स प्रत्यय होता है। समासांत विधि की अनित्यता स प्रत्यय से जानी जाती है। नित्य ही सती यदि नित्य क्षय हो नित्य ही सती प्रकृते सचि अपि विहिते। प्रकृते सचि अपि विहिते द्वित्रिभ्याम अपि स्वर प्राप्त विभाषा रूपेण चित् स्वरं बाधिष्यते विषयांतर अभावात्।
विमूर्धा श प्रत्यय का आकार बचा, नस्त देते टी लोप हो गया। श विधान से अनित्यता जानी जाती है। कैसे? हेतु सती यदापि समासांतक दीर्घायु पक्षे अंतदातत्वम, पक्षे अंतदातत्वम, पक्षे पूर्वपक्षे स्वरेण अभ्युदातत्वम, स्वर द्वैशित सविधानादेव जयंती नित्य ही सती प्रकृति सची अतिदीते। अच्छा, सच के होते हुए जो श विधान किया, ऊपर से सच की अनुवृत्ति आ रही थी, और फिर जो श विधान किया, द्वित्रिभ्यामपि स्वरः प्राप्त विभाषा रूपेण, द्वित्रिभ्यामपि स्वरः प्राप्त विभाषा रूपेण चित् स्वरम बाधिष्यते विषयांतरा भावात्। नित्ये ही सति प्रकृते सचि अपि वीते। नित्य हो और सच यदि विधान किया जाए तो द्वित्रिभ्याम, नित्ये ही सति प्रकृते सचि अपि वीते, द्वित्रिभ्याम अपि स्वरः प्राप्त विभाषा रूपेण चित् स्वरम बाधिष्यते, प्राप्त विभाषा रूपेण चित् स्वरम। अनित्यत्वे तु समासांत अभाव पक्षे सावकाशम द्वित्रिभ्याम स्वरम चित् स्वरो बाधे। अग्रे अस्ति द्वित्रिभ्याम इति किं कल्याण मूर्धा, पादादिषु इति किं द्विहस्तम, पूर्वपद प्रकृतिस्वर अस्ति अत्र। बहुव्रीहि इति किं द्वयोर्मूर्धा द्विमूर्धा अन्तोदात्तो अस्ति। सक्थम चाक्रांतात्, सक्थम इति कृत समासांता सक्थि शब्दोऽत्र क्रियते, सो अक्रांतात् परो विभाषान्तो धातु भवति। गौर सक्था श्लक्षण सक्था गौर सक्था, एकदा पूर्वपद प्रकृतिस्वर एकदा अन्तोदात्त। अक्रांतात् इति किं चक्र सक्था सचश्चित्वात् नित्यम् अन्तोदात्तत्वं भवति। चक्र सक्ता इत्यत्र सच प्रत्ययोऽस्ति, चित्वात् नित्यम् अन्तोदात्तत्वं भवति। परादिश छंदसि बहुलम, छंदसि विषये परादि उदात्तो भवति बहुलम। पर शब्देन अत्र सक्त शब्दः क्रियते, अंजी सक्थमालभेत्, परादि उदात्तो भवति। परस्य सक्ति शब्दस्य आदि उदात्तो भवति। त्वाष्टो लोमस् लोमस् सक्तौ ऋजुबाहु वाक्पति चित्पति। भाषा के अनुवृत्ति आई होती है, भाषा के ऊपर से आई होती बहुल अलग से, बहुल ते बहुना बहुन अर्थान लाती बहुलम। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य देवा विधेर विधानम बहुधा समीक्षे चतुर्विधम बाहुल्यकम वदन्ति। परादिश्च परान्तश्च पूर्वान्तश्चापि दृश्यते, पूर्वादयश्च दृश्यन्ते व्यत्ययो बहुलम, तथा व्यत्ययो बहुलम से ही ये सिद्ध हो जाएगा। कहीं परादि पर के आदि को दत्त, कहीं पर के अंत को, कहीं पूर्वांत को, कहीं पूर्व के आदि को। ये सब व्यत्यय बहुलम से हो जाएगा। परादि उदारिता, पर के आदि को उदात, परादि उदात तो बहुत ही। परादि का उदाहरण दे दिया, परांत पूर्वांत और पूर्वादि के ये उदाहरण है। अंतोदात प्रकरण त्रिचक्रादि नाम छंदसी उपसंख्यान त्रिचक्रेण, अंतोदात हो गया त्रिबंधुरेण त्रिवृता रथेन,
त्रिवृत्ता तृतीया एक वचने प्री शब्दस्य वृत् शब्दस्य अंतोदात्त पूर्वान्ता पूर्वपदान् पदान्तोदात्त प्रकरणे मरुद् वृद्धादीनां छन्दसि संख्या मरुद् वृद्धः वृद्धादीनाम् इति न पठनीयं वृद्धादीनां मरुद् वृद्धः व्रीवदात्तस्य धातु विभक्तिरस्ति मरुद् वृद्ध वृद्ध इति उदाहरणं नास्ति पूर्वपदात् प्रकरणे दिवोदासादीनां संस्कृत संख्या दिवोदासाय सामगायते इत्येमादि सर्वं संगृहीतं दिवोदासाय सामगायते मिलितं लिखितम् अथवा एकस्य रेखा अस्ति सामगाय पृथक् ते पृथक् सर्वं संगृहीतं भवति 6291 पूर्वपदात् प्रकरणे दिवोदासादीनां संस्कृत संज्ञानं दिवोदासाय सामगायते अलुगुत्तरपदे अलुग इति च उत्तरपदे इति च एतदधिकृतं वेदितव्यम् अलुग इति च उत्तरपदे इति च एतदधिकृतं वेदितव्यम् पदद्वयम् यदि ता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अलुगुत्तरपदे इत्येव वेदितव्यम् पंचम्य स्तोकादिभ्यः स्तोकान्मुक्त अल्पान्मुक्त उत्तरपदे इति किम् निष्क्रान्ता स्तोकात् निस्तोक अत्र उत्तरपदे पंचमी से उत्तरपदे परता पंचम्यालुक् भवति निष्क्रान्त स्तोकात् उत्तरपदे किमपि नास्ति अत्र अतः लुक् न भवति अन्यार्थम् इदम् उत्तरपदं ग्रहणम् इहापि अलुको निवृत्तिं करोति इत्येमर्थं लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नाश्रयितव्या अन्यार्थम् इदम् उत्तरपद ग्रहणम् अन्य प्रयोजनार्थम् उत्तरपद ग्रहणम् इहापि अलुको निवृत्तिं करोति इहापि अलुको निवृत्तिं करोति इत्येमर्थं लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नाश्रयितव्या भवति लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा यदि अस्ति तदा किं स्यात् किमुच्यते अन्यार्थम् आनङ्कृतो द्वन्द्वे उत्तरपदे परता यथा स्यात् उत्तरपदस्य महाभूत होता पोतारो अन्यथा परमपि सर्वनाम स्थानापेक्षत्वेन बहिरंगम ऋतोगी गुणं बाधित्वा द्वन्द्वक्रियान्तर प्राप्त आनंद स्यात् होता होत्रिभ्याम इत्यादौ न च स्यादेव
इको रस्व ज्ञो कालवस्येति उत्तरपदे यथा स्यात् ग्रामणी इत्यादौ उत्तरस्य पदस्य मा भूत् इत्येवमाद्यर्थम् उत्तरपदाधिकारो अवश्यं कर्तव्यः स एव क्रियते समासानुवृत्ति लक्षण पदविभक्ति परिभाषानाश्रयितव्या भवति किमुच्यते अन्यार्थमिदम् उत्तरपदग्रहणम् अन्य प्रयोजनार्थम् अलूको निवृत्तिं करोति ईहापि अलूको अलुक की निवृत्ति कर देता है ईहापि का मतलब क्या लोगे अन्यार्थम इदम उत्तरपद ग्रहणम ईहापि शब्देन किम गृह्यते आनगरितो दंडे इत्याद्यर्थम इदम उत्तरपद ग्रहणम ईहार्थम अपि अलुको निवृत्तिम करोति तेमर्थम लक्षण लक्षण पदोक्त परिभाषा नाश्रयितव्य ईहार्थम का अर्थ है ये निष्क्रांत स्तोका निस्तोका यही तो क्रियमाणे सत्यं विशेष निस्तोका इत्यत्रापि अलुक निवृत्ति क्रियते अलुक की निवृत्ति कर दी अलुक की तेन लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नाश्रयितव्या भवति अन्यार्थं तावद् अवश्यमिदम् उत्तरपद ग्रहणम् इति करण हेतु अस्ति ईतु क्रियमाणे सति अयं विशेषः निस्तोकः इत्यत्रापि अलुक निवृत्तः क्रियते तेन लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नाश्रयितव्या भवति प्रतिपदोक्त परिभाषा अस्ति न लक्षण प्रतिपदोक्त पंचमे स्तोकादिभ्यः इति सूत्रेण यत्र समासः क्रियते तत्रैव इदं कार्यं करिष्यति निष्क्रांत स्तोकात् इको रसो ग्योंगलोसी उत्तरपदे यथा स्यात् ग्रामणी इत्यादौ उत्तरस्य पदस्य मा भूत् इत्येवमाद्यर्थम् उत्तरपदाधिकारोऽवश्यं स इह क्रियेत समासानुवृत्ति लक्षण परिभाषाया नाश्रयितव्या भवति समासानुवृत्ति लक्षण प्रतिपद परिभाषा नाश्रयितव्या भवति अलुग उत्तर पदे आकुतो अधिकार अलुग अधिकार प्राग आनग मावास्य द्वयमस्ति उत्तर पदाधिकार प्राग अंगाधिकार उत्तर पदे अधिकारस्तु प्राग अंगाधिकारादस्ति अलुग अधिकारस्तु प्राग आनग उत्तर पदे अधिकारस्तु अंगाधिकारात् प्राग उत्तर पदाधिकार प्रयोजनम स्तोकादिभ्यो अलुक आनंद इको रस्व न लोप इतो वार्तिककार कथयति कानि पुनरुत्तर पदाधिकार प्रयोजनानि तर्हि वार्तिककार कथयति पंचम्य स्तोकादिभ्य स्तोकान्मुक्त अल्पान्मुक्त कतिपयान्मुक्त उत्तर पदे इति किमर्थम् पंचम्य स्तोकादिभ्य उत्तर पदे परता पंचम्य स्तोकादिभ्य अलुक भवति पंचम्य
पंचम्य श्लोकादि व्यक्ति हैं। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा क्या है? यत् लाक्षणिकं कार्यं भवति प्रतिपदस्य च कार्यं भवति तत्र यथा विशेषणं विशेषेण बहुलम् अस्ति एतत् लाक्षणिकम् अस्ति। पूर्वसदे समानार्थ कला निपुणमिश्र लक्षण सन महत् परमोत् मोत्कृष्टा पूज्यमाने एतत् प्रतिपदोक्तम् अस्ति। वर्णो वर्णेन वर्णवाचिना सह समासो भवति एतत् प्रतिपदोक्त समासो अस्ति। पुनः तदेव यदि विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन सह आलोच्यते तदा तत् लाक्षणिकं भवति। किसी सामान्य लक्षण से कोई कार्य किया जाए और कोई एक विशेष नाम लेकर के कुछ कार्य किया जाए तो जो नाम लेकर के करते हैं वो प्रतिपदोक्त होगा। सामान्य लक्षण से जो होगा वो लाक्षणिक। क्या कहना चाह रहे हैं परिभाषा? प्रतिपदोक्त बलवान होता है, प्रतिपदोक्त विधि बलवान होती है। लक्षण लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त में उसको यहाँ पर आश्रय नहीं बना। हाँ, उसका आश्रय नहीं लेना पड़ेगा ये कह रहे हैं। अलग उत्तर पद अधिकार तो किसी अलग प्रयोजन से चल ही रहा है ना, दूसरे प्रयोजन से। अन्यार्थम इदम उत्तर पद ग्रहणम इहापि, यानी ये जो उदाहरण है प्रत्युदाहरण निष्क्रांता स्तोका निष्तोका, ये जो प्रत्युदाहरण है यहाँ पर भी अलुक की निवृत्ति कर देता है। तो लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा में नहीं आश्रय करनी पड़ेगी। ये जैसे आनंगृतो द्वंद्वे के लिए उत्तर पद जा ही रहा है कि उत्तर पद में आनंगृतो द्वंद्वे ना हो, होता पोता रहो। अन्यथा परमपि सर्वनाम स्थानापेक्षत्वेन बहिरंगम ऋतो की सर्वनाम स्थान गुणम बाधित्वा द्वंद्व क्रियानंतर प्राप्त आनंग स्यात् होता पोत्रिभ्याम इत्यादो च स्यादेव। इको रसोग्यों कालवस्य उत्तर पदे था स्यात् ग्रामणी इत्यादि उत्तरस्य पदस्य मा भूत्। तो उत्तर पदाधिकार तो करना ही पड़ेगा। स इहेव क्रियते, यही कर दिया उस उत्तर पद को, आगे ले जा करके नहीं। तो समासानुवृत्ति यही कर दिया, तो इसलिए लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का आश्रय नहीं करना पड़ेगा। मतलब अन्यार्थम इदम उत्तर पद ग्रहणम, ये उत्तर पद ग्रहण अन्य प्रयोजन के लिए। कौन सा प्रयोजन? आनंगृतो द्वंद्वे, ये सूत्र उत्तर पद परे रहते कार्य करे, उत्तर पद को ना करे। जैसे होता पोतारो में उत्तर पद के परे रहते आनंद करे, पोत्री शब्द जो उत्तर पद है उसको ना करे। अन्यथा क्या होता? होता पोतारो में पोत्री पोत्री लुक होता है सर्वनाम स्थान की अपेक्षा। ऋतु की सर्वनाम स्थान में जो गुण पाता है होता पोतारो पोतर परम अपि सर्वनाम स्थान अपेक्षत्वेन बहिरंगम ऋतो विधि गुणम पालित्वा द्वंद्व क्रियांतर प्राप्त द्वंद्व क्रिया अनंतर प्राप्त आनंद से।
जैसे ही द्वंद्व का जो द्वंद्व क्रिया अनंतर प्राप्त आनंद स्यात् होता पोत्रीभ्याम इत्यादि च स्यादेव। जैसे होता पोत्रीभ्याम, यहाँ जो है आनंद हो सकता है, यहाँ आनंद हो सकता है। मतलब अन्यार्थम इदम प्रकृतम आनंगृतो द्वंद्वे, इस सूत्र में उत्तर पदे की अनुवृत्ति ले जाएंगे। उत्तर पदे पर तो यथा स्यात् उत्तर पदस्य महाभूत, ये उत्तर पद की अनुवृत्ति ले जाने का प्रयत्न देख रहे हैं काशिकाकार। अन्यार्थम इदम उत्तर पद ग्रहणम, अन्य प्रयोजन के लिए। क्या अन्य प्रयोजन है? आनंगृतो द्वंद्वे, इस सूत्र आगे आ रहा है देखिए, इसी में 24-25 कौन सा है? 25। तो आनंगृतो द्वंद्वे उत्तर पदे परता यथा स्यात्, जो ऋकारांतों का द्वंद्व होता है उत्तर पद परे रहते आनंग हो जाए, उत्तर पद को ना हो। जैसे होता पूर्व पद है, पोत्री उत्तर पद है, तो पोत्री को आनंग ना हो। अन्यथा उत्तर पदे यदि नहीं ले जाएंगे तो सर्वनाम स्थान की अपेक्षा से जो बहिरंग ऋतु की सर्वनाम स्थान में गुण होता है उसको बाध कर आनंद होने लगेगा। द्वंद्व क्रिया अनंतर प्राप्त आनंद से, द्वंद्व करने के अनंतर प्राप्त जो आनंद है वो होने लगेगा। होता पुत्री भ्याम में तो हो ही जाएगा। ऐसे ही दूसरे सूत्र भी दिखा रहे हैं। इगो रसोग्योग आलवस्य उत्तर पदे यथा स्यात्, इगंत को ह्रस होता है, इगंत अज्ञंत को गालव के मत में ह्रस होता है। ग्रामणी इत्यादि उत्तरस्य पदस्य मा भूत इत्यमाद्यर्थम उत्तर पदाधिकार कर्तव्य। ग्रामणी इत्यादि में उत्तरस्य पदस्य मा भूत, ग्रामणी में ना हो, यही कर दिया है। समासानुवृत्ति, समास की अनुवृत्ति लक्षण प्रतिविरोध परिभाषा नाशितव्या होती। लक्षण प्रतिविरोध परिभाषा इसका आश्रय नहीं करना पड़ेगा। जैसे निस्तोका इत्यत्रापि अलुप्त निवृत्ता क्रियते, तो इससे लक्षण प्रतिविरोध परिभाषा की आश्रय नहीं करना पड़ेगा। कैसे? लक्षण प्रतिविरोध परिभाषा जो है उससे ये जो सूत्र आगे आ रहा है ना, पंचम्य स्तोकादिभ्या, आगे सूत्र देखिए कितना नंबर है? पंचम्य स्तोकादिभ्या। अगला ही तो ठीक है। फिर ये पंचम्य स्तोकादिभ्या सूत्र से, स्तोकादि से परे जो पंचमी, एक तो प्रतिपदोक्त समास होता है। कौन सा? अपेता करणे स्तोकाल से कतिपय नहीं, स्तोकांतिक दूरार्थ क्षणिक तेन पंचमी होती है। स्तोकाल्प कृत से कतिपय सत्वचन से और स्तोकांतिक दूरार्थ क्षणिक तेन यहाँ पर पंचमी होती है। तो प्रतिपदोक्त परिभाषा से यदि वहीं पर हम पहुंच जाएं, स्तोकांतिक दूरार्थ क्षणिक तेन, तो ये जो निस्तो का उदाहरण दिया है तो अपने आप एक तरफ हो जाएगा। ये एतद उदाहरणम अपसृतो भविष्यति, स्वतः एव अपसृतो भविष्यति। अत्र ही निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या इति वार्तिकेन अत्र समासः क्रियते। तर्हि एतद् अयं समासस्तु लाक्षणिकः अस्ति, अथ च स समासः पंचम्य स्तोकादिभ्यः इति अनेन यह समासः क्रियते। पंचम्य स्तोकादिभ्यः इति सूत्रेण संबद्ध, सूत्र से संबद्ध जो सूत्र है पंचम्य स्तोकादिभ्यः इति सूत्रमस्ति,
या स्तोकादि व्यापारस पंचमे अलुकम शास्ति तत्र च स्तोकांतरिक दूरार्थ कित्साणि तेन करणे च स्तोकाल कृत्स कतिपयस्य सत्ववचनस्य द्वितीय अध्याये पंचमी करणे च स्तोकल्प कृत्स कतिपयस्य सत्ववचनस्य पंचमी विधीयते स्तोकांतिक दूरार्थ कित्साणि तेन इति समासः क्रियते तत्र प्रतिपदोक्त समास एव ग्रहीष्यते पंचम्या स्तोकादिभ्यः इति सूत्रेण प्रतिपदोक्त यह समास अस्ति स एव ग्रहीष्यते न तु लाक्षणिक समासः यह निष्क्रांता कोशाम्ब्या इत्यादौ निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्य इति सूत्र विहिता वर्तते वार्तिक सूत्रेण यत् विधीयते। थोड़ा सा कठिन हो गया है। वार्तिक सूत्र एक समास करता है, एक सूत्र समास करता है, दो हैं समास करने वाले। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ उत्तर पदे अलुग उत्तर पदे सूत्र यदि हम ना भी उत्तर पदे को ना भी रखें तो वो वाला सूत्र ही लेंगे पंचम्य स्तोकादिव्य जो दूसरा सूत्र में जाएंगे हम। यहाँ पर उत्तर पदे मान लो हटा दिया, हम यूं कहेंगे अलुक होता है स्तोकादियों से परे पंचमी का अलुक होता है, तो ये सूत्र कहाँ कार्य करेगा ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इस दिमाग को लगाते समय हम जाएंगे ये इस सूत्र पर स्तोकांत दूरार्थ कित्साणि तेन सूत्र है ना समास करने वाला, दूसरे अध्याय पहले पाद का है। और करणे से स्तोकाल कृष्ण कतिपय सत्व पंचमी करने वाला सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का है। पहले पंचमी होती है फिर समास होता है, समास प्रकरण का ऐसा रूल है, पहले पंचमी होगी तो करणे से स्तोकाल कृष्ण कतिपय सत्वचन से पंचमी हुई, फिर स्तोकांत दूरार्थ कित्साणि तेन से समास हुआ। तो बात ऐसी चली कि भाई पंचम्य स्तोकादिव्य जो सूत्र है ये तो काम ही उसमें करेगा जहां स्तोकांतिक दूरार्थ कित्साणि तेन सूत्र से समास होगा, ये प्रतिपदोक्त विधि है। स्तोकांतिक दूरार्थ कित्साणि तेन प्रतिपदोक्त विधि है, नाम लेकर के पंचमी कर रखी। स्तोकांतिक दूरार्थ कृत्स शब्दों के योग में तांत का समास होता है, स्तोक अल्प कृत्स इनके योग में पंचमी होती है। ऐसे ये दोनों सूत्र प्रतिपदोक्त विधि कर रहे हैं। और जो निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या ये जो है प्रतिपदोक्त विधि, स्तोक का नाम नहीं लिया वहां पर। निष्क्रांता कोशाम्ब्या निष्कोशाम्बी निष्क्रांता वाराणस्य निर्वाराणसी, वो तो कहीं भी करेगा, तो वो सूत्र लाक्षणिक है निरादय क्रांताद्यर्थे और ये प्रतिपदोक्त है। उत्तर पदे ना भी रखें हम तो इससे आगे अलुक भवति पंचम्या स्तोकादिभ्य, तो एतत् सूत्रम क्व कार्यं करिष्यति यत्र प्रतिपदोक्त विधिरस्ति करणे च स्तोकाल कृत्स इति सूत्रेण स्तोकांतिक दूरार्थ कित्साणि तेन इति सूत्रेण च यत्र प्रतिपदोक्त विधिरस्ति तत्रैव कार्यं करिष्यति न तु निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या इत्यत्र इति कृत्वा उत्तरपदे इत्यस्य आवश्यकता नास्ति पंचम्या स्तोकादिभ्यः इति सूत्रे। कहते हैं ये ठीक है, यहाँ तो आवश्यकता नहीं, आगे तो है ना, तो यही कर दिया है, यही कर देंगे तो लक्षण प्रतिपद परिभाषा का सहारा लेकर के हमें समाधान नहीं करना पड़ेगा। उत्तर पद परे रहते ये सूत्र अलुक करेगा, अगला सूत्र लक्षण प्रतिपद परिभाषा हमें आश्रित नहीं करनी पड़ेगी। ये इतनी बातें कह रखी है छोटे से वाक्य। जम गया। मतलब लक्षण प्रतिपद परिभाषा का आश्रय हमें नहीं करना पड़ेगा जब उत्तर पदे पढ़ देंगे तो। और उत्तर पदे को तो ले जाना ही आगे किसी न किसी काम के लिए, जैसे कि पोता पोतारों में उत्तर पद को आनंद ना हो इसके लिए, इको रस्व से उत्तर पद को ह्रस्व ना हो इसके लिए ले जाना ही पड़ेगा। तो चलो यही कर दिया है, लक्षण प्रतिपद परिभाषा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सरलता भी होगी। स्तोकांतिक दूरार्थ कित्साणि तेन स्तोकांतिक दूरार्थ कित्साणि स्तोकादीनि तेभ्यः परस्य पंचम्यां उत्तर पदे लुप् भवति। स्तोकांत अल्पान् मुक्ता रतिकादार्थ अभ्यासादार्थ दूरादार्थ ये समास पद हैं,
और विभक्ति अलग हो रही है। कृत्स्नान मुक्ता समासिक प्रातिपदिकत्वात् सुकुल की प्राप्ति प्रतिषेधा क्रियते। सुबो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुकुल पाता था तो वो कर दिया है, प्रतिषेध कर दिया है। द्विवचन बहुवचनान्ता नाम तो स्तोकादि नाम अनविधानात् समासैव न भवति। स्तोकाभ्यामुक्ता स्तोकेभ्यामुक्ता तेनत्र न कदाचिदपि ऐकपद्यम ऐश्वर्यं च भवति। तेन अत्र माने स्तोकाभ्यामुक्ता स्तोकेभ्यामुक्ता इन उदाहरणों में। तो स्तोकाभ्यामुक्ता में प्रातिपदिक स्वर से मध्योदात्त मुक्ता इत्येतत् प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तत्वम्। मुक्ता में प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त, स्तोके भा में प्रातिपदिक स्वर से मध्योदात्त स्तोक शब्द ऐश्वर्यं न भवति। ब्राह्मणात् संसीना उपसंख्यानं कर्तव्यं। ब्राह्मणात् आदाय संसति, ब्राह्मणात् संसी, ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के क्या उपसंख्यान करना चाहिए? द्वितीयार्थ में पंचमी। ब्राह्मणात् आदाय संसति, ब्राह्मणात् संसी, ब्राह्मणात् संसी। ऋत्विक विशेषस्य रूढ़िरियं तस्य व्युत्पत्तिर असता सता वावयवार्थेन क्रियते। ऋत्विक विशेष की रूढ़ी है ब्राह्मणात् संसी, उसकी जो व्युत्पत्ति है अवयवार्थ हो या ना हो उसकी व्युत्पत्ति कर लेंगे। ब्राह्मणात् आदाय संसति क्या अर्थ हुआ? ब्राह्मणात् संसी का मतलब है पंचमी हो रही है ब्राह्मणात्। ब्राह्मण शब्देन अत्र अध्ययन विशेषा उच्यते। तम संसति कथयति, ब्राह्मणात् संसी अणिनी प्रत्यय हो रहा है। ब्राह्मण विदेशु शास्त्रेषु ब्राह्मण शब्दों दृष्टव्य। कोई एक ऋत्विक होता है शास्त्रों का, शास्त्राणि यसो संसदि न ब्राह्मणानि न सुधा। ब्राह्मण विदेशु शास्त्रेषु ब्राह्मण शब्दों दृष्टव्य। आहरण पूर्वक संसन में संसति धातु है। ब्राह्मणात् आहृत्य सूक्तानि संसति, ब्राह्मण से लेकर के सूक्तों का वो कर रहा है, स्तवन कर रहा है, गान कर रहा है। ओम शांति शांति शांति।